हम तो ये कहते हैं कि पैसा का कोई मामला ही नहीं है। अगर किसी के पास 0 रुपया भी है और वो मेरे रॉयल जी फाउंडेशन से जुड़ता है, तो उसको नीचे की एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ले जाएंगे। लेकिन बच्चे के अंदर स्किल होना चाहिए। कि मेरा रॉयल जी फाउंडेशन 2 सालों से कार्यरत है और हम लोग इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्क करते हैं, जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर और बच्चियों के लिए कंप्यूटर की भी पढ़ाई होती है। पॉलिटेक्निक की तैयारी या पैरा मेडिकल जो 10+2 के बाद होती है, तो उसके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी ट्रेनिंग का चार्जेस नहीं था। जो 11 बच्चे हम लोग का टेस्ट होता है, ट्रेनिंग में पास होते हैं, रॉयल जी 11 नाम हमने दिया है, तो उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराते हैं। एक बच्चे ने मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया था और कल उसका रिज़ल्ट यानी 11 तारीख को उसका रिज़ल्ट आया है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 1364 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल जी फाउंडेशन से जो बच्चे हैं, जिसका नाम मोहम्मद शाहनवाज़ अंसारी है, 267 रैंक लाया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऑल ओवर इंडिया में। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं वो रॉयल जी फाउंडेशन के आवासीय कार्यालय पे है। और आपको बता दें कि रॉयल जी फाउंडेशन के द्वारा वोकेशनल कोर्स, डेवलपमेंट, इन सब तरह की जो एजुकेशनल हब है वो बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। और उसके डायरेक्टर जावेद अहमद अंसारी जी हैं। इस बार भी रॉयल जी फाउंडेशन के द्वारा ट्रेनिंग के बाद कई बच्चों का सिलेक्शन कई जगहों पे हुआ है। इन सब को लेकर बातचीत करेंगे और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें आज मेडल पहना करके सम्मानित भी किया जाना है। जावेद जी है। जावेद जी, क्या कहेंगे, किस प्रकार, पहले तो ये बताइए कि रॉयल जी फाउंडेशन आखिर कब से रन कर रही है और क्या कुछ इसका उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके बीडी न्यूज़ और एवीएन बिहार न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया यहाँ पे। और ये बता दूं कि मेरा रॉयल जी फाउंडेशन 2 सालों से कार्यरत है और हम लोग इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्क करते हैं, जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर और बच्चियों के लिए कंप्यूटर की भी पढ़ाई होती है। इससे पहले मैंने स्किल इंडिया से कई बच्चों को ट्रेनिंग करा के उनको जो प्लेसमेंट तक ले जाने का काम किया। और अभी मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद जो पॉलिटेक्निक की तैयारी या पैरा मेडिकल जो 10+2 के बाद होती है, तो उसके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी ट्रेनिंग का चार्जेस नहीं था। जो 11 बच्चे हम लोग का टेस्ट होता है, ट्रेनिंग में पास होते हैं, रॉयल जी 11 नाम हमने दिया है, तो उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराते हैं। तो उसमें लगभग 13 बच्चे आए थे, लेकिन हमारे संस्था का कुछ रूल रेगुलेशन थोड़ा ज़्यादा मतलब हार्ड है, यानी कि आपको हार्ड वर्क करना होगा। तो उसमें बच्चे ज़्यादा टिके नहीं, 2 बच्चे हमारे पास रुके। तो उसमें से एक बच्चे ने मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया था और कल उसका रिज़ल्ट यानी 11 तारीख को उसका रिज़ल्ट आया है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 1364 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल जी फाउंडेशन से जो बच्चे हैं, जिसका नाम मोहम्मद शाहनवाज़ अंसारी है और उनके फादर का नाम मोहम्मद शमीम अंसारी है, घर छोटी बैरिया हुआ, तो उन्होंने 267 रैंक लाया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऑल ओवर इंडिया में यानी 1364 बच्चे पूरे बिहार मतलब इंडिया से पास किए और उसमें 267 रैंक हमारे बच्चे का है। अच्छा, रॉयल जी फाउंडेशन जो आप बता रहे हैं कि 2 सालों से वर्क कर रहा है, आपके पास नए बच्चे कैसे पहुंचे और क्या कुछ प्रक्रिया होती है उसके लिए? उसके लिए प्रक्रिया होती है कि हमारा हमेशा जो है ना टेस्ट होता है और उस टेस्ट के जरिए कोई भी बच्चे, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, वो टेस्ट में हमारा एंट्रेंस टेस्ट देते हैं और उसमें अगर वो पास करते हैं तो 11 बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बाकी बच्चों का कुछ मिनिमम चार्जेस रहता है। तो और हमारे पास ये सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय विद्यालय के टीचर हैं, उसके बाद आपको सैनिक स्कूल वगैरह के भी टीचर हैं, कुछ हमारे ब्रिगेडियर, कुछ कर्नल साहब लोग हैं, कुछ हमारे टीचर्स गवर्नमेंट के जुड़े हुए हैं, कुछ जैसे आप जैसे लोग पत्रकार लोग भी जुड़े हुए हैं और कुछ जैसे जुडिशियल से जैसे वकील वगैरह भी जुड़े हुए हैं। तो वो लोग बीच बीच में आते हैं और आके बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। लेकिन इन सब को सर्वे करने के बाद हमको ये लगा कि इस इलाके में बहुत ही अभी एजुकेशन की कमी है। लेकिन जब पेरेंट्स तक पहुंचते हैं तो पेरेंट्स को क्या है कि चाहिए 200, 300, 400, 500 रुपया उनको डेली,
और बच्चे क्या है, चाहते हैं पढ़ना, लेकिन उनके गार्जियन थोड़ा प्रेशर करते, पढ़वो करो और पैसा भी तुम उसमें अर्न करो, तो दोनों काम एक साथ तो हो नहीं सकता है। हम तो ये कहते हैं कि पैसा का कोई मामला ही नहीं है। अगर किसी के पास 0 रुपया भी है और वो मेरे रॉयल जी फाउंडेशन से जुड़ता है, तो उसको नीचे की एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ले जाएंगे। लेकिन बच्चे के अंदर स्किल होना चाहिए। अगर नहीं भी स्किल है तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग करें, उस तरह का उनको हम लोग तैयार करेंगे। जैसे हमारा अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए एडमिशन हो रहा है हर जगह। जैसे मेदांत इंजीनियरिंग कॉलेज हरियाणा में है, फिर आपको लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ना हैदराबाद में है, फिर आपको CV रमन जो उड़ीसा की बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज। एजुकेशन देने के साथ साथ आपकी जो संस्थान है वो एडमिशन की प्रक्रिया भी बच्चों जी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी का योजना है, 4 लाख तक वो देते हैं स्टूडेंट को। तो बहुत गार्जियन ये भी मतलब सोचते हैं कि ये एक लोन है। तो लोन क्या है, ये बच्चे को पढ़ाया जाता है 4 सालों तक, और जब बच्चे प्लेसमेंट में जाते हैं उसके बाद 82 किस्तों में उनको जमा करना है। अगर बच्चा जॉब में नहीं गया तो वो 4 लाख भी माफ़ कर दिया जाता है। तो भैया आप पढ़ने के लिए क्या चाहिए। और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपके अंदर स्किल है तो वो लोग भी उनको मदद करती है, 25,000 30,000 40,000 साल का उनको दे करके किसी जगह। टेक्निकल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर आप लोग देते हैं? जी, टेक्निकल पे इसलिए देते हैं कि देखिए रोजगार सबसे बड़ा ज़रूरी है। और रोजगार कब होगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर स्किल नहीं आएगा। यानी काम तो सभी करते हैं, कोई मतलब कि गाड़ी का मैकेनिक है, कोई AC मैकेनिक है, कोई TV मैकेनिक है, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो जब वो किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वो जैसे ही मांगता है कि ITI, पॉलिटेक्निक, BTech, 3 साल 4 साल 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो बच्चे के अंदर होता नहीं है। हालांकि वो BTech MTech वाले से ज़्यादा क्वालिफाई मतलब कि प्रैक्टिकल में जानते हैं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं रहता है। और मैं तो ये कहूँगा कि मैट्रिक के बाद बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमको करना क्या है, और गार्जियन भी जो है ना कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो हमारा ये कहना है कि मैट्रिक में जब बच्चा पढ़ रहा हो उसी समय आप रॉयल जी फाउंडेशन से जुड़े। हम बताएंगे कि कंसल्टेंसी में कि आपको क्या करना है, किस फील्ड में आप जाएंगे, आपकी रुचि किस तरह से है, और कैसे आपको कैरियर में आगे बढ़ाएंगे और प्लेसमेंट तक ले जाएंगे, और आप देश और राष्ट्र का कैसे सेवा कर सकते हैं। अच्छा, बैनर पे हम देख रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग, लैंग्वेज ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्विज कंपटीशन, इन सब की जो तैयारी रॉयल जी फाउंडेशन में कराती है। कितने लोगों को अब तक 2 सालों से आपकी संस्थान चल रही है, प्लेसमेंट हो पाया है उन 2 सालों में? देखिए, प्लेसमेंट तो लगभग हमने 10 से 11 बच्चों को कराया है, जो कि आपको हैदराबाद, फरीदाबाद और गुजरात की कई कंपनियां हैं, जैसे मिंडा ग्रुप, जैसे है आपको एक मेडिकल की डिवाइस कंपनी है उसमें। तो ऐसे वैकेंसीज़ आती रहती है, तो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं जाते हैं। अभी हमने एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल के ज़रिए अभी आपको लखनऊ से जो है ना सिक्योरिटी गार्ड में भी कुछ बच्चों का हुआ है जॉब। तो जो बच्चे स्किल हैं उनके अंदर और हमसे जुड़ेंगे तो आज नहीं तो कल उनको हम लोग प्लेसमेंट करें। रॉयल जी फाउंडेशन का ये अपना सोच है कि ये बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करके उनको जॉब तक पहुंचा दिया एकदम जाए। पहुंचाना है। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि कोई भी कहीं से ठगी नहीं है, 1 रुपया किसी को नहीं देना है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है और फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेसमेंट है। मतलब किसी को 1 रुपया भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे रॉयल जी 11 यानी रिटन टेस्ट और वॉक इन इंटरव्यू के बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको कुछ नहीं देना है। यहाँ तक कि आगे हम लोग अभी आगे जो है ना नीट और IIT की भी तैयारी कराएंगे। अभी तो पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक की तैयारी करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हम लोग एक सेंटर चलाने जा रहे हैं जिसमें लड़कियों को स्पेशल कंप्यूटर और सिलाई की ट्रेनिंग हम लोग देंगे, अचार वगैरह का ट्रेनिंग देंगे और खादी ग्राम उद्योग से भी उनको जोड़ेंगे कि वो रोजगार में भी महिलाएं आगे आए। और उनको जो है ना जो वो उद्यमी मंत्रालय जो है MSME के द्वारा जो उनको लोन वगैरह भी प्रोवाइड होता है वो भी करा के उनको अपने पैरों पे खड़ा कराया जाएगा। अच्छा, बेहतर पहल रॉयल जी फाउंडेशन के द्वारा की जा रही है। कहीं ना कहीं बच्चों में स्किल जब डेवलपमेंट होगा तो निश्चित रूप से बच्चे जो हैं वो अपने कर्म क्षेत्र में आगे भी बढ़ेंगे और जॉब तक भी पहुंचेंगे। जो बच्चे अभी अब पास किए हैं, शहनवाज जी आप हैं, 1 मिनट। ये स्टूडेंट है और रॉयल जी फाउंडेशन से टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करके आज डिप्लोमा ये किए हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं। और क्या कहेंगे रॉयल जी फाउंडेशन में जब आप ज्वाइन किए, जब एडमिशन हुआ, कैसा विधि व्यवस्था है यहाँ का? रॉयल जी फाउंडेशन में ऐसा विधि व्यवस्था है कि जब यहाँ मैंने ज्वाइन किया तो ऐसा लग रहा था कि
जैसे कि यहाँ का लेवल इतना हार्ड है, और जब तक इसमें रुचि नहीं रहेगा तब तक यहाँ पे पढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और हमने यहाँ पे जब टाइम देना स्पेंड किया पूरा, तो अभी तक हम सब 6 बजे से स्टार्ट करते थे क्लास, और उसमें 3 घंटा का तो सेल्फ स्टडी होता था। उसके बाद जब टीचर आते थे तो वो क्वेश्चन पहले हम लोग को जो प्रॉब्लम होता था वो क्लियर करते थे, और उसके बाद जो क्वेश्चन कंप्लीट होगा उसके बाद सिलेबस स्टार्ट हुआ। पढ़ाई किस प्रकार होती थी, मतलब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों साथ ही होते थे। और पहले थ्योरेटिकल होती थी और उसके बाद प्रैक्टिकल किया जाता था। और अगर उसमें किसी किस्म की डाउट हो गया तो हमारे सर जो है वो उस डाउट को भी क्लियर करते थे बीच में। और डाउट के लिए अलग एक क्लास भी होती थी कि हफ्ते में एक संडे के दिन जो एक्स्ट्रा क्लास होती थी उसमें डाउट क्लियर किया जाता। तो रॉयल जी फाउंडेशन में है, और रॉयल जी फाउंडेशन के द्वारा पिछले 2 वर्षों से टेक्निकल एजुकेशन सहित पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, इन सबको लेकर के एक बेहतर कार्य किया जा रहा है। उनके संचालक जावेद अहमद अंसारी जी से भी बातचीत हुई, और जो बच्चे इस बार डिप्लोमा के लिए क्वालिफाई किए हैं उनसे भी बातचीत हुई, और अभी जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको सम्मानित भी करना है, जिसको लेकर के कई लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों से। और बता दें आपको कि इस तरह के एजुकेशनल हब बनने से कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर के स्थानीय युवाओं को काफ़ी फायदा मिलेगा। और इस तरह की फाउंडेशन यदि कार्य करती है तो निश्चित रूप से बच्चे जो देश के भविष्य कहे जाते हैं उनके लिए आने वाला कल सुनहरा अवसर लेकर के जरूर आएगा। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।